इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। डॉक्टर ने उसे बताया था कि हेन के बचने के चांसेस बहुत कम हैं, पर कोई मिरेकल भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई केसेस देखे हैं जिसे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, पर वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये सुन होनू हैरान था। ये खुशी वाली हैरानी नहीं थी। वो डॉक्टर से पूछता है कि ये मिरेकल कब होते हैं, I mean, कितने साल बाद होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, इतना जरूरी है कि मिरेकल हो भी सकते हैं, इसलिए उम्मीद मत छोड़ना, बस पॉजिटिव रहना और हेन को भी हमेशा पॉजिटिव रखना। कम बैक टू प्रेजेंट। होनू हेन के उस रेयर ब्रेन ट्यूमर के बारे में सर्च करता है, तो उसे अब्रॉड में ऐसे कई सारे पेशेंट के बारे में पता चलता है जिसको ये बीमारी थी और वो लोग ठीक भी हो चुके थे। तो वहीं वो एक पेशेंट का इंटरव्यू पढ़ता है जिसे वे ये ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके पास 3 साल हैं, पर आज वो 30 साल भी जिंदा है, यानी कि उसकी भी ट्रीटमेंट हो गई थी। जो पढ़कर होनू हैरान था। ऐसे ही घंटों तक उसके बारे में सर्च करता था। इससे उसे कई सारे ऐसे केस मिल जाते हैं जो लोग इस ट्यूमर से बच गए थे। जैसे एक केस में तो मेडिकल ही हो गया था। पेशेंट एक दिन सुबह उठा, डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसका ब्रेन ट्यूमर अचानक गायब हो गया था। जो देख होनू सरप्राइज था। तो उसी तरह वो कई सारे आर्टिकल्स पढ़ते रहता है। काफी रात हो जाती है, तब हेन घर में लौटी है। वो अपने रूम में जाने लगती है, पर उसे होनू का ख्याल आता है। ये रियलाइज करती है कि शायद उसने होनू को जो कहा था ये सही नहीं था, इसलिए वो होनू को देखने के लिए उसके रूम में आती है। वो होनू को टेबल पर ही सोता हुआ देखती है, तो उसे जाकर बेड पर सोने के लिए कहने जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है होनू के लैपटॉप पर, जिसमें वो रेयर ट्यूमर के बारे में पढ़ रहा था। कई सारे टैब्स ओपन थे जिनमें इसी ब्रेन ट्यूमर के बारे में कई सारे आर्टिकल थे, जिन्हें हेन भी देखकर हैरान होती है। इन्हें पढ़ के वो होनू को देखती है और सोचती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी होनू को मेरी फिक्र है। तभी होनू की नींद खुल जाती है। इसे पूछती है कि तुम अचानक यहाँ कैसे। तो हेन कहती है कि तुम इस तरह क्यों सो रहे हो, बेड पर सो जाओ। तो हेन उसे गुड नाइट विश करके जाने लगी, पर कुछ कदम चलने के बाद ही वो रुक जाती है और कहती है कि सच कहूं तो मुझे तुम पर डाउट था। मुझे लगा था कि तुम ये जानने के बाद बहुत खुश हो गए होंगे कि मैं मरने वाली हूँ। मुझे लगा कि शायद तुम इसलिए मेरी इतनी केयर कर रहे हो। मैंने तो ये भी शक कर लिया था कि इससे तुम्हारा कोई और इरादा है, बट आई एम सॉरी तुम पे डाउट करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है। तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ पता कर रहे हो। होनू कहता है कि तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से मेडिकल मिरेकल होते हैं। जो सुन हेन उसकी ओर आने लगती है, तो होनू डर के मारे पीछे जाने लगता है। हेन कहती है कि डोंट वरी, चाहे जो हो जाए मैं जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं अब तक बाहर से टफ दिखाने की एक्टिंग कर रही थी, पर असलियत में जब मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला, मैं अभी काफी डर गई। पता नहीं कैसे ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। क्या सच में मेरे पास 3 महीने है, ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, पता नहीं मेरे मरने पर कोई दुखी होगा भी या नहीं, मेरी फैमिली को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। ऐसे हजारों ख्याल मेरे दिमाग में आते थे। बस सिर्फ तुम हो जो चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं। होनू शॉकिंगली कहता है कि मैं, पर फिर कहता है कि सही कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। हेन कहती है कि मेरे लिए ये टाइम बहुत टफ था, पर तुमने मुझे काफी उम्मीद दी है। मैंने भी इस पर बहुत रिसर्च की है। दूसरे कई देशों में ऐसे बहुत सारे केस है और वहाँ डॉक्टर इस पर सर्च कर रहे हैं, इवन इसके लिए दवाई भी डेवलप कर रहे हैं। मैंने कई रिसर्च सेंटर में कॉन्टेक्ट किया है। इस रिसर्च करने में उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करूंगी, जिससे वो मेडिसिन बना लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। जैसे सुन होनू शॉकिंगली कहता है कि क्या सच में। हेन कहती है क्या तुम ये सुनकर इतने खुश हो। होनू कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो हेन उसके और थोड़े करीब आकर कहती है डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। जो सुन होनू हाँ सर हिला रहा है। तो हेन बहुत खुश होकर अपने रूम में चली जाती है, पर हम देखते हैं कि होनू तो दरवाजे के पास ही बैठ जा रहा है, पर उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि इसे तो बस इस फैमिली से निकलने की चिंता थी। इसके बाद हम सुचवल को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक सेल्फी खींच रहा था, पर दहाई उसे मना कर देती है क्योंकि वो ये फोटो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहता था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी शादी भी सीक्रेट है और सुचवल के पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि दहाई के बारे में बाहर किसी को भी पता चले, और सुचवल अपने वाइफ एंड अपने बेटे की को पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। पर दहाई उसे कहती है कि इसे तुम्हारे मॉम डैड नाराज हो सकते हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सुचवल हाल मान जा रहा है। तो दहाई उसे कहती है कि मेरा भाई तुम्हें एक इन्वेस्टर से मिलाना चाह रहा है। वो अब तक फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, पहली बार वो कोरिया आया था, और उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हर चाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता है। तो तुम उसके जरिए हर चाइना ग्रुप के साथ डील करके ग्रैंडपा को खुश कर सकते हो, क्योंकि वो कोरिया की कंपनीज में ट्रिलियंस में इन्वेस्ट करना चाहता है। पर एक प्रॉब्लम है कि वो हेन के कॉलेज का दोस्त है। तभी हम देखते हैं कि एक पार्टी में यंग संग आता है, जहाँ कुछ देर में हेन भी पहुंच जाती है। अब ये पार्टी हरसाना ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ही रखी थी। तो पार्टी में प्रेसिडेंट हरमन को देखकर हेन उनकी ओर जाने लग जाती है। तभी उसकी कॉलेज फ्रेंड उसे रोक लेती है। ये उनकी फ्रेंड कम और उसकी राइवल ज्यादा थी, क्योंकि वो भी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हरसाना ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आई थी, और यांग सुंग इन दोनों का कॉलेज फ्रेंड था। हेन को ताना मारने लग जाती है कि वो हेन को बताती है कि तुम जरूर जानती होगी कि प्रेसिडेंट हरमन फैमिली वैल्यू में ज्यादा बिलीव करते हैं, और जो कंपनी हर मामले में बेस्ट होती है सिर्फ उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करेंगे। बट सैडली तुम यहाँ अकेले आई हो। आसपास देखो, हर कोई अपनी फैमिली या फिर अपने पार्टनर के साथ लेकर आए हैं, पर तुम्हारा ना कोई फ्रेंड है और ना ही तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ आया है, इसीलिए तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो हेन वॉशरूम जाकर
जाकर होनू को कॉल करती है और उसे जल्दी से यहाँ आने के लिए कहती है। होनू बताता है कि मैं अभी कोई कोर्ट में हूँ और अभी एक ट्रायल चल रहा है। ये कहकर कॉल कर देता है। देन हेन थोड़ी अपसेट होकर बाहर आ जाती है, जहाँ फिर से उसे वही कॉलेज फ्रेंड मिल जाती है जो उसे अगेन ताना मारती हुए कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा हस्बैंड शायद बिजी है, उसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। लोग शायद सही कहते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। मैंने तो किसी से ये क्वेश्चन करते हुए भी सुना था कि तुम दोनों के बीच डिवोर्स होने वाला है। हेन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे इग्नोर करके चली जाती है। पर ये तो उसके पीछे ही पड़ जाती है एंड कहने लगी है कि तुम्हारी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती अगर तुमने कॉलेज में इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता। तो हेन पूछती है कि तुम अचानक उसकी बात क्यों कर रही हो। तो ये कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर हरमन का राइट हैंड कौन है? वो हमारा कॉलेज फ्रेंड है यंगसुन। तो वो वैसा रहे। तभी हेन मिस्टर हरमन के पास यंगसुन को देखी है, जिसे देख वो हैरान रह जाती है। तभी उसकी फ्रेंड यंगसुन को बुलाती है तो यंगसुन इनकी ओर आने लग जाता है। तो हेन तो बस उसे देखी जा रही थी। यंगसुन इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। अब इसकी एंट्री के बाद हेन और होनू की लाइफ में क्या होता है देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए